जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर के। इसके हमने थ्योरी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बता दी है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर से आपको सीजी की वैल्यू ज्ञात करनी है कि सीजी की वैल्यू क्या होगी। आपको फिगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 120 mm दी गई है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको 40 mm, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको 10 mm और इसके बीच की लेंथ आपको 10 mm दी गई है। तो आपको इसका सीजी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ऐसे जब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे तो इनका सीजी आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको हम अपने इस वीडियो में बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल है स्टडी मोर बाय सौरभ और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा और हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी क्लासें मिल जाएंगी। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट होगा तो हम इसे सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ से ये पार्ट्स होगा, इसका नामकरण हम कर देते हैं। इसका नाम आप मान लीजिए ए हो गया, यहाँ तक आपका बी होगा, ये आपका सी और ये आपका डी, ये आपका ई और ये आपका एफ हो गया और आप इसका नाम जी रख दीजिए। ठीक है, तो अब आपको एवी की लेंथ कितना आएगी, टोटल 120 है और बी से सी की लेंथ आपको 10 दी गई है। तो आपको ए से बी की लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी, ए से बी के बीच की लेंथ आपकी हो जाएगी 110। क्यों? क्योंकि टोटल आपकी 120 है, 120 में से आप 10 घटा देंगे तो आपकी बचेगी ओनली 110 और आपकी ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल लेंथ आपकी 40 mm ही रहने वाली है। तो फार्मूला आप ध्यान करिए, फार्मूला आपका क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। यही आपका x बार का फार्मूला, x बार ज्ञात करने का फार्मूला था। अब हम क्या मानेंगे, इसको आप मान लीजिए पार्ट 1, इसको मान लीजिए पार्ट 2। अब सबसे पहले पार्ट 1 का आपको क्या करना है, पार्ट 1 का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्ट 1 देखिए आप यहाँ पर, पार्ट 1 आपका क्या है, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 110 यहाँ से यहाँ तक की और चौड़ाई हो जाएगी 10, मतलब इसका आपका एरिया आ जाएगा 110 इंटू 10 बराबर आपका आ जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। अब फिर आप जस्ट इसी प्रकार आप A2 का अगर ज्ञात करेंगे, A2 की वैल्यू, तो ये आपको टोटल लेंथ 40 दी गई है, ये आपको 10 दी गई है, तो इसका एरिया हो जाएगा 14 इंटू 10 मतलब 400 mm स्क्वायर। अब आपको यहाँ से x1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। x1 क्या है, इसकी सीजी की स्थिति। इस फिगर के सीजी की स्थिति अगर आप ज्ञात करेंगे वो भी एक्स अच्छे से, तो देखिए वो क्या होगी। ठीक है, देखिए x1 की स्थिति मतलब इस अच्छे से, ऐसे एक्स अक्ष होगा और ऐसे वाई अक्ष होगा। तो x1 की स्थिति क्या हो जाएगी, ये आपका टोटल 10 है। तो आयत के लिए हमने बताया था x/2 मतलब b/2 हो जाएगा। तो 10/2 मतलब x1 की स्थिति जो आपकी आ जाएगी 10/2 इज इक्वल टू 5 mm आ जाएगी। और यहीं से आप अगर y1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको y1 आपको ध्यान देना है, क्योंकि y1 निकालना ही थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। आपको इसके लिए आपको y1 की वैल्यू जब ज्ञात करनी है तो केवल इतने फिगर की हम बात करेंगे, ये आपका छूट जाता है। जब ये छूट जाता है तो इसकी लेंथ ये 10 घटा दी जाएगी, बचेगा 110। 110 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आ जाएगा आपका 55 और 55 आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की इसके y1 की स्थिति। आप यहाँ पर कहीं मान लीजिए ये आपकी x1 और y1 की पोजीशन है, इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई x2 y2 की पोजीशन है। तो आपकी इसकी x1 की वैल्यू आ जाएगी 5 और y1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति होगी ये आ जाएगी 55। लेकिन आपको टोटल इस अच्छे से मानना है तो 55 ये और 10 यहाँ से यहाँ तक की मतलब हो जाएगी y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 65। जस्ट इसी प्रकार आपको x2 की वैल्यू ज्ञात करनी है और y2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। x2 की वैल्यू को देख लिए, x2 की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपकी x2 की वैल्यू ये होगी, इस पोजीशन को आप पूछ रहा है। तो टोटल लेंथ आपकी 40 है तो x2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 mm। ठीक है, और जस्ट इसी प्रकार आपकी y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू मतलब इतनी लेंथ 10/2 मतलब 5 mm। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इसी फार्मूले पे रख देना है। आपको x बार की स्थिति पता चल जाएगी और आपको y बार के लिए जस्ट वही फार्मूला A1 y1 प्लस A2
y2 अपान a1 प्लस a2 लगा देना है, आपका आ जाएगा फार्मूला। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे आगे आपको बताने चल रहे हैं। देखिए आपका x बार इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको x1 मतलब a1 का मान आपको पता चला था 1100, x1 की वैल्यू आपकी थी 5 प्लस a2 की वैल्यू आपकी थी 400 इंटू x2 की वैल्यू आपकी कितनी थी 20 थी, बाई आपका हो जाएगा 1100 मतलब 1100 प्लस 400। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 mm, मतलब आपको x बार की स्थिति कितना पता चल जाएगी 9 mm। जस्ट इसी प्रकार जब आप निकालेंगे y बार का मान, तो y बार के लिए आप जस्ट उसी फार्मूले का यूज करेंगे कि a1 y1, तो a1 की वैल्यू फिर से आपकी 1100 और y1 की वैल्यू आपको कितना पता चली थी 65 प्लस a2 की वैल्यू आपको 400 और y2 की वैल्यू आपकी 5, ये हो जाएगा 1100 प्लस 400। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो y बार की वैल्यू आपकी आ जाएगी 49 mm। तो जस्ट इसके लिए आपकी CG की स्थिति क्या आ गई, अब आप यहीं से लिख सकते हैं कि इसकी CG की स्थिति जो होगी वो x बार के लिए 9 mm हो जाएगी और y बार के लिए आपका हो जाएगी 49 mm। तो ये इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जब ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिले तो आपको दो नियम याद होने चाहिए, एक्स अक्ष सममितता का नियम और वाई अक्ष सममितता का नियम, मतलब सिमेट्रिकल रूल आपको इसका पता होना चाहिए। तो सममितता का पहला नियम मतलब एक्स अक्ष के अगर कोई सापेक्ष एक्स अक्ष के सापेक्ष कोई वस्तु सममित है तो उसके लिए आपको वाई बार की वैल्यू पता होगी, उसके लिए आपको ओनली एक्स अक्ष की स्थिति ज्ञात करनी है। इसको देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई आई सेक्शन दे दिया जाए, ठीक है। आई सेक्शन के लिए अगर आपका यहाँ से एक्स बार की वैल्यू, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। अगर ये एक्स अक्ष के सममित है तो अगर आप इतने पार्ट को ऊपर कर देंगे मतलब मिरर हो जाएगा ये, तो इसके लिए आपको वाई बार की जो वैल्यू होगी ये यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, मतलब टोटल लेंथ अगर आपकी 10 होगी तो वाई बार की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। मतलब इसके लिए आपको वाई बार की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी पड़ती, ओनली एक्स बार की स्थिति ज्ञात करनी पड़ती है। तो इस फिगर में देखिए ये फिगर आपका किसके सापेक्ष सममित है, ये फिगर आपका वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। मतलब सममितता का मतलब अगर इस तरफ के फिगर को आप इधर फोल्ड करें तो ये टोटली मिरर बन जाए और इसको ये पूरी तरह से ढक ले। तो जब ये वाई अक्ष के सममित है तो इसके लिए आपको एक्स बार की वैल्यू ज्ञात करनी है नहीं, एक्स बार की वैल्यू आपकी ज्ञात होती है। आपको इसमें क्या ज्ञात करना होता है, आपको इसमें केवल वाई बार की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो वाई बार की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जस्ट वही फार्मूला y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको आप मान लीजिए पार्ट 1, इसको मान लीजिए पार्ट 2, यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को मान लीजिए पार्ट 3। तो अब आप a1 के लिए जब निकालेंगे एरिया का फार्मूला, तो a1 के लिए एरिया हो जाएगा 120 गुणे 20, आपका हो जाएगा 2400। तो आपकी a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 गुणे 20 बराबर 2400 mm स्क्वायर। a2 आपको a2 की वैल्यू जब आप ज्ञात करेंगे, a2 आपका यहाँ से यहाँ तक का है, a2 की लेंथ आपकी 160 इंटू 20, तो 160 मतलब इंटू 20 जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3200 mm। जस्ट इसी प्रकार आपको यहाँ से अगर a3 की वैल्यू ज्ञात करने को बोली जाए तो a3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 200 गुणे 20, मतलब आपका हो जाएगा 200 गुणे 20, ये आ जाएगा 4000 mm स्क्वायर, ठीक है। अब आपको a1 a2 a3 की वैल्यू पता चल गई, आपको x बार की वैल्यू पता ही हो जाएगी। x बार की वैल्यू कैसे पता हो जाएगी, क्योंकि जब ये y अक्ष के सिमेट्रिकल है तो ये इसके जस्ट बीचों बीच से जाएगा। इसकी अधिकतम लेंथ देखिए, एक लेंथ 120 है और दूसरी लेंथ आपकी 200 है। तो इसके लिए आपको जब यहाँ से अगर इस पॉइंट से अगर अक्ष बनेगा तो इसके लिए x बार की आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपका हो जाएगा 100। x बार की वैल्यू आपको ज्ञात है, तो इसके लिए आपको ना तो x1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ना तो x2 की, ना तो x3 की। आपको इसमें y1 और y2 y3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, y1 y2 y1 की वैल्यू के लिए आपका मान लीजिए यहाँ पर होगा x1, मतलब इसका CG यहाँ पर होगा, इसका CG यहाँ पर होगा और इसका CG यहाँ पर होगा। CG इसी रेखा पर स्थित होगा, ये बात आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
तो C1 की वैल्यू के Y1 की वैल्यू के लिए आपकी यहां से यहां तक की लेंथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी 10, मतलब इस पार्ट के लिए अगर आपको ज्ञात कहा जाए Y1 की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 10, और टोटल लेंथ ये आपकी कितनी हो जाएगी 120 प्लस 20, मतलब 120 160 प्लस 20 आपका हो जाएगा 180, और प्लस 10 ये मतलब आपका कितना हो जाएगा Y1 की वैल्यू 180 10 190। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार आपको Y2 की वैल्यू जब ज्ञात करनी है तो यहां से यहां तक की लेंथ आपको दी गई है 160, 160 डिवाइडेड बाई 2 आपका हो जाएगा 80, 80 और प्लस ये 20 आपका हो जाएगा 100। और जस्ट उसी प्रकार आपको Y3 की वैल्यू जब ज्ञात करने को कही जाए तो Y3 की वैल्यू हो जाएगी ओनली 20/2, मतलब ओनली 10। तो आपको Y1 Y2 Y3 की वैल्यू पता चल गई। अब आपको ओनली केवल इसी फार्मूले पे वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे रखते हैं। देखिए, तो आपको इसमें कुछ करना है नहीं, आपको Y बार की वैल्यू जब ज्ञात करनी है तो आपको A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3 सबकी वैल्यू पता है। आप वैल्यू जस्ट इसी क्रम में रख देंगे। हमने सारी वैल्यूज आपको निकाल के इसके जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया है। तो अब आप जब आपका ये आ जाएगा 2400 गुणे 190 प्लस 3200 गुणे 100 प्लस 4000 गुणे 10/2400 प्लस 3200 प्लस 4000, तो आपका Y बार का वैल्यू जब आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 85 mm, और इसमें आपको केवल Y बार की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो आपका आंसर आ जाएगा 85 mm। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया आप हमें जरूर बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपके माइंड में अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो ये ठीक नहीं होता, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।